अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज आपकी हिंदी की क्लास है जिसके अंदर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पोएम की तरह है, पोएम है वो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पोएम फिर। यस क्लास, दिस इज़ जी पोएम नंबर 13, बंदर गया खेत में भाग। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर मंकी है, ये है बंदर गया खेत में भाग, ये इस पोएम का जो है नाम है। सो स्टार्ट करते हैं हम पोएम को, आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे इसको। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टुर मुट्टुर तोड़ा साग, आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर, सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उड़ाकर दूब, उखाड़कर दूब, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। ठीक, तो ये जो है ये एक पोएम है। इसके अंदर जो है बंदर ने जो है किस तरीके से साग बोलते हैं, हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं उसको साग बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको तोड़ा और फिर उसको जल्दी जल्दी से बनाया और बनाकर जो है उसको खाया और खाकर जो है फिर वो सो गया। तो ये एक छोटी सी पोएम है। अब इसको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद आपको इसकी राइटिंग एंड डिक्टेशन करना है। उसके बाद जो इसका एक्सरसाइज वर्क है, यस क्लास, तो आपका क्वेश्चन 1 है, क्या बिछाया क्या ओढ़ा। बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया, लिखो ये कैसे सोएंगे। ठीक है, अब इन बंदर ने क्या बिछाया और क्या ओढ़ा ये तो उन्होंने बता दिया। अब लेकिन हाथी, चींटी, गिलहरी, शेर, ये लोग क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे। हाथी जो है वो बिगेस्ट एनिमल है, तो वो जो है क्या बिछाएगा और क्या ओढ़ेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है। और चींटी जो है वो छोटे से छोटा जानवर है, वो क्या बिछाएगी और क्या ओढ़ेगी। ऐसी गिलहरी क्या बिछाएगी क्या ओढ़ेगी, इसी शेर के बारे में आपको लिखना है। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप इसको लिख लें। इस क्लास से मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो एलिफेंट है वो क्या बिछाएगा। देखिए, एलिफेंट जो है उसको बिछाने के लिए ना बहुत सारे बड़े बड़े पत्तों की ज़रूरत होगी, ठीक है। और ओढ़ने के लिए एक बड़े पत्ते में उसका काम होगा नहीं, और जब ज़्यादा पत्ते ओढ़ते हैं तो वो गिर जाते हैं, ठीक से ओढ़े नहीं जाते, तो उसको एक बड़ा सा कंबल चाहिए होगा ओढ़ने के लिए। चींटी एक छोटी सी घास से छोटे से पत्ते को बिछाकर एक छोटा सा पत्ता ओढ़कर इजीली सो सकती है, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। गिलहरी बड़े पत्ते को बिछा भी सकती है और बड़े पत्ते को ओढ़ भी सकती है, ठीक। लेकिन जो शेर है वो बड़े पत्ते को बिछा तो लेगा, लेकिन उसको ओढ़ने के लिए कंबल भी सही रहेगा और बड़ा बड़ा जो पत्ता होगा वो भी सही रहेगा, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर कंबल पे मैंने अंक की मात्रा भी लगा दी, मतलब ऐसे डॉट वाला भी लिख दिया, यहाँ पर आधा माँ बनाकर भी, दोनों जो है सही है। मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि कंबल को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक। सो ये तो हो गए एनिमल्स जो कि वो क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे। अब उसके बाद ये है, ये छोटी सी किटन है, ये कह रही है मेरे लिए भी तो कुछ सोचो कि मैं क्या ओढ़ूँ और क्या बिछाऊँ। अब देखिए विंटर्स चल रही हैं, इसे क्या ओढ़ना चाहिए क्या बिछाना चाहिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक बिल्ली जो है क्या ओढ़ सकती है क्या बिछा सकती है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके भी मैंने आंसर्स लिख दिए हैं। लिखा हुआ है झटपट झटपट खटपट खटपट। अभी कह रहे हैं कि इसमें क्या करना है आपको, ये इस तरीके के वर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि साग पकाया खद्दर बद्दर, सबने खाया झटपट झटपट, पानी पिया सुपुर सुपुर, मारे खर्राटे खर 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 खर, गिरे पलंग से धड़ाम भड़ाम। ठीक है ना, तो इस तरीके के वर्ड हैं जो कि सुनने में राइमिंग होते हैं और कई बार जो है सेम सेम भी होते हैं, ठीक। तो आपको ये वाले वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पर कि साग पकाने में कैसे साउंड, एक इमेजिनरी साउंड है वो, ठीक है ना, एग्जैक्ट ये साउंड नहीं आती वो। सबने खाया किस तरीके से खाते हैं वो लिख देंगे आप, पानी पीने की साउंड, देन खर्राटी की साउंड जो सोते में सांस लेने में आवाज़ आती है, एंड पलंग से गिरने की साउंड, ठीक। तो ये आपको लिखनी है, अपनी बुक में लिख लीजिएगा इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है भागो भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा, कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है। ठीक है, अब बंदर जो था वो किसी और के खेत में घुसकर साग तोड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो अंकल नाराज़ होंगे, तो उसको जो साग तोड़कर भागना पड़ा। तो इस तरीके के आप ऐसे कौन से काम करते हैं जिनसे सामने वाला नाराज़ हो और आपको भागना पड़े, ठीक। तो आपको यहाँ पर वो काम लिखने हैं। मैं आपको हिंट्स दे देती हूँ, जैसे कि अगर भागने की बात करें तो पहली गलती पर नॉर्मली इतना नहीं होता, जब हम बार बार कोई गलती करते हैं जब भी सामने वाला नाराज़ होता है, पहली गलती तो माफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे कि अगर आपसे कोई कीमती सामान टूट जाए आपके घर का, तो जब आपको भागना पड़ सकता है, छुपाना पड़ सकता है उसको, ठीक है ना। अदरवाइज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है वो ये लगता है कि आपको किस वजह से भागना, अगर आपके पीछे डॉगी पड़ जाए तो आप भाग सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर लाइन की डॉगी की, अगर डॉगी हमारे पीछे भागेगा तो हम भी उसके आगे आगे भागेंगे, ठीक। इसके अलावा जब आप कोई चीज़ चुपके से ले लें, छुपा लें किसी की, तो जब भी आपको भागना पड़ सकता है। इसके अलावा अक्सर क्या होता है, आप बहुत ही फ्रैंक होते हैं अपने फ्रेंड्स से, इतने फ्रैंक होते हैं कि आप उनसे बिना पूछे उनका सामान इस्तेमाल कर लेते हैं, निकाल कर अपने पास रख लेते हैं, उनका लंच खा लेते हैं जिससे वो नाराज़ होता है। तो आपको ये सब कुछ करने के बाद भी भागना पड़ सकता है, ठीक। तो आपको यहाँ पर ऐसे 4 एग्जाम्पल्स लिखने हैं कि जिन काम को करने के बाद आपको भागना पड़े, ठीक।
तो आप कीमती सामान का तोड़ने का लिख सकते हैं, छुपाने का, ख़राब होने का लिख सकते हैं, डॉगी के पीछे भागने का लिख सकते हैं, अपने दोस्त से फ्रैंकली उसका सामान निकालने का जो है वो लिख सकते हैं आप। ठीक, तो आपको ये लिखना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताइए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे ये हेड्स को कवर करने की चीज़ें बना रखी है। ठीक, ये टोटल ये है, आपको बताने की इसमें से कितनी कैप्स हैं और कितनी जो है वो पगड़ियाँ हैं। ठीक है ना। अब जो टोपी का हम जिक्र करें तो देखिए, एक यहाँ पर टोपी है, ये दिख रही है, ये पगड़ी है, ये भी पगड़ी, सब पगड़ी है। एक टोपी ये रही और एक टोपी ये रही, बाकी तमाम जो है यहाँ पर वो पगड़ियाँ हैं। तो जो टोपी है आप उसके ऊपर क्या करें, आप उसके ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर टोपी। ठीक, एक टोपी ये है, एक टोपी ये है और एक टोपी ये है। तो ये टोटल हमारी 1 2 3 हो गई आपकी टोपियाँ। ठीक है ना, 3 टोपियाँ। उसके बाद जो आपका आता है वो है यहाँ पर पगड़ियाँ। आप उसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं पगड़ी। ठीक, सब के ऊपर जब आप इस सब के ऊपर लिख देंगे तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए आपकी पगड़ियाँ। ठीक, टोपी 3 टोपियाँ 9 पगड़ियाँ, तो ये आपकी हो गई। यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो आपका बुक वर्क है वो भी इसके यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब जो आपका नोटबुक वर्क है वो मैं आपको बताती हूँ, आपको अपनी नोटबुक में क्या क्या काम करना है। इस क्लास तो फर्स्टली तो आपको राइटिंग देन डिक्टेशन ही करना है। उसके बाद आपको एक ही मात्रा वाले शब्द करने हैं। ए वही जिसको आप बड़ा ए बोलते हैं। ठीक है ना, अगर छोटा ए इतना खींचा जाता है तो इसको हम थोड़ा और खींचते हैं। ठीक है, और इसकी जो साउंड होती है ना वो ए की नहीं ऐ की होती है। ठीक, तो आपको इसके 20 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि आप अभी तक तमाम मात्राओं के लिखते हैं 20 वर्ड्स। ठीक, तो अब आपको मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल्स दे दिए हैं, हल्के हल्के से आप अपनी मर्ज़ी से इजी वर्ड से लिखिएगा। जैसे यहाँ पर बैल लिख दिया, मैं, पैर, कैंची, ये इन सब में जो है ये वाली मात्रा वाले वर्ड्स आते हैं। ठीक, यानी कि जिसको आप बोलते हैं बड़ा ए उसकी मात्रा के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स हैं ये, बैल, पैर, मैं, कैंची। इसको लिखने के बाद जो आपका एक न्यू काम है वो है वचन बदलो। वचन बोलते हैं नंबर्स को। ठीक, तो वचन बोलते हैं नंबर्स को, यानी कि आपको नंबर्स चेंज करने। जैसे कि अभी हमने देखा था वहाँ पर टोपी था। ठीक है ना, टोपी एक के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम उसके नंबर्स चेंज करेंगे, उसको एक से ज़्यादा करेंगे तो वो टोपी नहीं टोपियाँ हो जाएगा। उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये मैंने आपको वही वर्ड्स लिख कर दिए जिसके लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आ रही है। इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि जब हम इसके नंबर्स चेंज करेंगे तो इसकी जो बड़ी ई की मात्रा है वो सब छोटी ई की मात्रा में तब्दील हो जाएगी। इसे लिखा हुआ है टोपी, तो टोपी का आ जाएगा आपका टोपियाँ। तो यहाँ पर पियाँ में जो पा है ना उसके वो ज़्यादा नहीं खींचेगा, इसलिए इसके ऊपर छोटी की मात्रा आ जाएगी। तो ये टोपियाँ इस तरीके से हो जाएगा। पगड़ी, तो यहाँ पर और यहाँ पर अड़ा के नीचे फिर अड़ा के ऊपर छोटी की मात्रा आ जाएगी पगड़ियाँ। और या के साथ जो आग की मात्रा आएगी उसके ऊपर छोटा सा चंद्र बिंदु भी आएगा। ठीक है, टोपी, टोपियाँ, पगड़ी, पगड़ियाँ, ऐसे आपको ये सारा करना है। चींटी, चींटियाँ, तितली, तितलियाँ, बकरी, बकरियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, अलमारी, अलमारियाँ, कॉपी, कॉपियाँ। इसके अंदर क्या करना है आपको, जितनी भी बड़ी की मात्रा है उसको छोटी की मात्रा में तब्दील कर देंगे यहाँ पर। और इसके अलावा जो आप या लास्ट में जो या आएगा उसके ऊपर उसके साथ आ की मात्रा आएगी और उसके ऊपर चंद्र बिंदु भी आएगा। ठीक, चंद्र बिंदु कैसे बनाना है, ऐसे कर कर और उसके ऊपर छोटा सा डॉट। ठीक, तो ये हमारा जो ये वाली जो साउंड है वो ये नून गुन्ना की साउंड होती है। जो आप उर्दू में नून गुन्ना लिखते हैं ना, इस वाली साउंड के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको ये वाला काम करना है। इसके अंदर आपके 4 वर्क्स हो गए, राइटिंग, डिक्टेशन, एक ही मात्रा एंड वचन बदलो। तो ये वाला काम आपको करना है और आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है और आपका जो ऐसे 2 का सिलेबस है वो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक, तो अब आपकी हिंदी की जो है कोई वीडियो नहीं आएगी, बाकी रिटर्न वर्क जो आपको फ़ोटो के थ्रू मिलता रहेगा। ठीक है, फ़ोटोज़ मिलते रहेंगे आपको, वर्कशीट्स मिलती रहेंगी, लेकिन आपकी वीडियो जो है ये लास्ट वीडियो है इस सेशन की। ठीक, सो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।